प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में अभी भी कुछ दिनों के अंतराल में बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में हो रही बारिश से तापमान में कुछ कमी महसूस की जा रही है। भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सितंबर में हो रही बारिश के चलते कपास की पक चुकी फसल को नुकसान हो रहा है। पिछले दिनों कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर बड़वानी की अध्यक्षता में कृषि और संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि उद्यानिकी विभाग के तहत उद्यान की फसलों का वर्ष 2022-23 में 33,866 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का लक्ष्य प्रस्तावित है। पशुओं में लंपी वायरस को लेकर बड़वानी जिले में भी सतर्कता बरती जा रही है। जिले में लंपी वायरस के 42 पशु संक्रमित पाए गए हैं। पशु विभाग की मांग पर विभाग को 15,000 डोज मिले हैं। बड़वानी जिला अस्पताल में इन दिनों मौसमी बीमारी के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर मरीज सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं। पिछले दिनों जिले में भी 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व संपन्न हो गया। हर वर्ष के अनुसार इस साल भी अनंत चौदस पर जिला मुख्यालय पर रात भर नयनाभिराम झांकियां निकाली गई। शिवराज सिंह वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागृह बड़वानी में फोर्टिफाइड चावल संबंधित जागरूकता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के दौरान न्यूट्रिशन इंटरनेशनल से राज्य फोर्टिफिकेशन अधिकारी ऋषभ शुक्ला के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन के संबंध में बताया गया। एम्स दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस आचार्य ने सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने थैलेसीमिया और सिकल सेल से पीड़ित लोगों को फोर्टिफाइड सामग्री के उपयोग की सलाह दी। माइक्रोसेफ कंसल्टिंग डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फोर्टिफाइड चावल से संबंधित गुणवत्ता मानकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार में अपर सचिव सुबोध कुमार ने फोर्टिफाइड चावल परियोजना की पूरे देश की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। पिछले दिनों नेहरू युवा केंद्र बड़वानी मध्य प्रदेश युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव के अंतर्गत 6 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित प्रतियोगिताओं में जिले के निवासी 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप हितग्राही मूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए जिले में भी 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उप संचालक पशुपालन और डेयरी विभाग डॉक्टर LS बघेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान के अंतर्गत पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोगी खोज अभियान 12 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। पिछले दिनों बड़वानी जिले में भी उचित मूल्य दुकानों से वितरण होने वाले राशन की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सितंबर में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। जिला खाद्य अधिकारी NS मुवेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्न उत्सव के लिए जिले की 487 उचित मूल्य दुकानों पर नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अंतर्गत जिले में वृद्धजनों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वरिष्ठ जनों के अधिकार और सुरक्षा के लिए जागरूकता रैली सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर जिले के कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, मांगलिक भवन राजपुर, सिविल अस्पताल सेंधवा और शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिले में कुल 1,232 यूनिट रक्तदान हुआ। केंद्रीय विद्यालय बड़वानी में अध्ययनरत अभिमन्यु चंद्रशेखर चैटर्जी ने केंद्रीय विद्यालय रीजनल स्पोर्ट्स मीट ग्वालियर में लॉन टेनिस पुरुष वर्ग में अंडर 19 में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए वे चयनित हुए हैं। वहीं अक्षरा चंद्रशेखर चैटर्जी ने केवी रीजनल स्पोर्ट्स मीट भोपाल में लॉन टेनिस महिला वर्ग अंडर 17 में द्वितीय स्थान प्राप्त कर वे भी राष्ट्रीय स्पर्धा में चयनित हुई। आज से संपूर्ण देश के साथ ही बड़वानी जिले में भी नवरात्रि का पर्व घट स्थापना के साथ प्रारंभ हो गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।